गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज अपने एक न्यू टॉपिक लेकर आ रहे हैं। 28 फरवरी 2021 को पटवार, राजस्थान पटवार का एग्जाम है। तो उसमें जो मैथ्स आ रही है वो अबाउट 30% सिलेबस यानी पेपर का 30% कवर करेगी। तो अपने आज देखेंगे कि उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। जो जो बेसिक टॉपिक मैथ में लिए गए हैं 9 टॉपिक हैं। तो उस पे अपने कंटिन्यू डेली इसी टाइप से अपने वीडियो बनाते रहेंगे और आपको उसी के साथ में अवगत कराते रहेंगे। तो आज अपने देखते हैं कि टॉपिक क्या है, उसमें सिलेबस क्या आ रहे हैं और जो टॉपिक हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टॉपिक क्या क्या आ रहे हैं। इसमें जो बेसिक आ रहे हैं वो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100% सिलेबस कवर करेगा। तो सबसे पहले जो जीके आएगी उसमें 38 क्वेश्चन आएंगे। जीके में 38 क्वेश्चन है जो कि 25% पूरे पेपर का 25% कवर करेगा। 38 क्वेश्चन जीके के, जिसमें करंट अफेयर्स में ये हो जाएगा गेम्स की जो न्यूज की जो अपडेट है वो उसमें हो जाएगी। और इसके अलावा जनरल साइंस जैसे साइंस 10वीं क्लास तक जो साइंस है वो बेसिकली इसमें इंक्लूड की गई है। उसके बाद में जियोग्राफी और हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि लगभग 20% कवर करेंगे। जनरल इंग्लिश जिसमें ग्रामर आएगी, जनरल इंग्लिश में 4 से 5 टॉपिक है जो कि 15% कवर करेगी कंप्लीट पेपर का, जिसमें 22 क्वेश्चन आएंगे। और मैथ का जो टॉपिक है उसमें सबसे ज्यादा सिलेबस कवर हो रहा है। यहाँ पे मैथ्स में आप देख सकते हो, गणित में जो 30% जो कंप्लीट पेपर का लगभग 30% पोर्शन कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो लगभग 45 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के, गणित के आने वाले हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है। आप कुछ ही सेकंड में कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, बहुत ही सिंपल है। आज अपने कुछ यहाँ टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे तो उस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में है कंप्यूटर जो 10% कवर करेगा। लगभग 15 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के यहाँ पर आएंगे। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि 100% यहाँ पर 100% कवर करेगा। जिसमें से सबसे जो ज्यादा सिलेबस कवर कर रहा है वो मैथ है, यानी गणित में सबसे ज्यादा सिलेबस पटवार में आएगा। जिसमें टोटल 9 टॉपिक दे रखे हैं, लगभग 9 टॉपिक दे रखे हैं। तो अपने इन 9 टॉपिक को तो अच्छे से करना ही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जो पीछे वाले एग्जाम में वो आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने इनको आगे सोल्व करेंगे। तो अब ये टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से 9 टॉपिक गणित का सिलेबस है पटवार के लिए। सबसे पहले औसत, एवरेज, उसके बाद में अनुपात एवं समानुपात, उसके बाद में प्रतिशत, परसेंटेज, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज, एकीक नियम, लाभ और हानि, परिमाप और क्षेत्रफल यहाँ पर समतल आकृतियों के लिए होगा। उसके बाद में क्षेत्रफल एवं आयतन। अब आयतन किसके लिए होता है? ठोस आकृतियों के लिए होता है। तो ये लगभग 9 टॉपिक हैं लगभग। तो इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन लगभग 30% यहाँ पर सिलेबस कवर करेगा अपने, ठीक है। तो 9 अगर अपने आइडिया लगाएं तो लगभग एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे। और ये टॉपिक इतने सिंपल हैं, अभी जैसे वीडियो लेकर आएंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं। आज अपने फर्स्ट टॉपिक है औसत। औसत पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। औसत अपना बेसिक अपने स्टार्ट करते हैं। औसत क्या होता है? औसत अपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 6th 7th या फिर 5th क्लास में। औसत क्या होता है? किसी, जैसे अपने को बहुत सारी क्वांटिटी दे रखी है, एवरेज कहते हैं, बाई एवरेज। हिंदी के कंपेयर में इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो एवरेज होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। औसत होता क्या है? मान लिया आप एक विद्यार्थी हो, ठीक है, आप पटवार का एग्जाम दे रहे हो या फिर 10th क्लास का एग्जाम दिया आपने। तो आपके 10th में मान लिया कि
6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट में किसी में आपके 60 नंबर आए, किसी में 65 नंबर आए, किसी में आपके 70 नंबर आए, किसी में 75 नंबर आए। ऐसे करके अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एवरेज कितना रहा, तो अपन क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, जितनी राशियां दे रखी है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है ये। एवरेज यहां से स्टार्ट होता है, औसत राशियों का योग, यानी जो भी आपके नंबर दे रखे हैं उन सभी को जोड़ना है। योग का मतलब जोड़ना है। उसके बाद में कितने नंबर दे रखे हैं आपको, जैसे 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 नंबर होगी, 6 नंबर हो जाएंगे, उस 6 का आपको डिवाइड कर देना। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। अगर यहां से बात करें अपने राशियों का योग, अगर राशियों का योग फाइंड आउट करना है अपने को, राशियों का योग, तो राशियों का योग कैसे आ जाएगा, औसत को गुणा करना पड़ेगा, औसत जो आ रहा है उसको राशियों की संख्या से गुणा करना पड़ेगा की संख्या। ठीक है, तो यहां पर जो योग को है इसको सम कह सकते हैं, और यहां पर संख्या को अपने नंबर कह सकते हैं। ठीक है, और औसत को अपने यहां पे कह सकते हैं ए, क्योंकि एवरेज इसको कहा जाता है। तो यहां पर एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, सम बटे नंबर इक्वल टू एवरेज, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या होता है, एवरेज होता है। अब यहां से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहां पर 1 लगा लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर s को 1 से गुणा करिए, x को 1 से गुणा किया, s गुणा 1 बराबर a गुणा n, यानी अपने यहां पर क्या था, s तो यहां पर योग था, s क्या था यहां पे योग, a एवरेज और n यहाँ पे नंबर। या फिर आप सिंपल यहां से याद रख सकते हो, राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या। या फिर आपको राशियों की संख्या ज्ञात करनी है तो राशियों की संख्या इधर आ जाएगी, राशियों की संख्या यानी नंबर इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये n है और ये s है और ये a, n इधर आ जाएगा, a नीचे चला जाएगा, तो s बटे a हो जाएगा, यानी राशियों की संख्या बराबर योग बटे औसत। ये होता है सिंपल फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, जो फर्स्ट सूत्र है, अपने इसी से ही सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इस पे कुछ क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू, टोटल मैंने 6 क्वेश्चन लिए, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, बस वैल्यू डिजिट चेंज हो सकती है इस पे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। देखो, जब स्टार्टिंग में अपनी चीज को समझ में आती है तो अच्छे से समझा करो उसको, तो आगे आपको इजी हो जाएगा। अगर कोई चीज का आपको बेस कंप्लीट है तो आप बेसिक क्लियर है, नॉलेज आपको बेसिक नॉलेज अच्छा है तो क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 20 छात्र व छात्राएं हैं। एक कक्षा में 20 छात्र और 30 छात्राएं हैं। छात्र कितने हैं? छात्र हैं 20, छात्राएं हैं 30। छात्र 20 है। छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष तथा छात्राओं की इनकी छात्र यानी इनकी 11 वर्ष है औसत आयु, और छात्राओं की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, छात्राओं की औसत आयु, तो पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी? अब छात्र टोटल जितने भी छात्र हैं, कितने 20 छात्र हैं, उनकी 11 वर्ष है, यानी एक छात्र की कितनी है 11 वर्ष, तो 20 छात्रों की कितनी हो जाएगी? इसको गुणा कर दिया, 11 दूना 22, 220 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और 30 छात्राएं जिसमें एक छात्रा की कितनी औसत आयु 12 वर्ष, तो दोनों को गुणा कर दिया, 12 24 भारतीय 36, 360 वर्ष। ठीक है, अब दोनों को
जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ा तो 8 और ये कितना हो गया 5। अब ये तो आ गया यहां पर टोटल, टोटल क्या 20 और 30 छात्र और छात्राएं सभी की मिला के कुल एज उस कक्षा में कितनी है 580 वर्ष है। अब क्या करना है आपको, तो पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात करनी। पूरी कक्षा में कितने छात्र और छात्राएं 20 और 30 कितना हो गया 50, तो 50 का इसमें भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पॉइंट, यहाँ पे 5 निकाल दिया तो 3 बचा, 3 तो यहाँ पे 30, 11.6 वर्ष, तो लगभग 11.5 वर्ष पूरी क्लास की उम्र आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हो। आपको दे रखा था, छात्र दे रखे थे, यहाँ पर छात्राएं दे रखी थी। ठीक है, 20 छात्र हैं और छात्राएं यहाँ पे 30 हैं। इनकी औसत आयु दे रखी थी, छात्रों की औसत आयु है 11 वर्ष और छात्राओं की औसत आयु है 12 वर्ष। तो यहाँ पर कुल आयु कितनी हो जाएगी 20 इंटू 11 220 वर्ष, 30 इंटू 12 360 वर्ष। टोटल आयु इन दोनों का योग करेंगे तो 580 वर्ष, और टोटल छात्र कितने, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वही औसत होगा। राशियों का योग कितना हो गया 580 और छात्रों की संख्या, टोटल संख्या कितनी है 50 होगी, 30 तो छात्राएं और 20 यहाँ पे छात्र है, तो 11.6 वर्ष। ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन, एक फैक्ट्री के 250 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 1000 रुपए। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1 लगा लेते हैं अपने, फैक्ट्री 1, इसमें मजदूर कितने 250 मजदूर है। ठीक है, 250 मजदूर हैं, इनकी दैनिक मजदूरी 1000 रुपए दैनिक, यानी फैक्ट्री 1 में 250 मजदूर काम करते हैं, जिनकी एक दिन की जो दैनिक मजदूरी है वो कितनी है 1000 रुपए है। ठीक है, तथा दूसरी फैक्ट्री में 200 मजदूरों की दैनिक। अब फैक्ट्री नंबर 2 है जिसमें कितने कारीगर काम कर रहे हैं 200 मजदूर, मजदूर कितने उसमें 200 मजदूर काम कर रहे हैं, 200 मजदूर काम कर रहे हैं, तथा उनकी जो मजदूरी है वो दैनिक मजदूरी है 150 रुपए, 150 रुपए। ठीक है, यहां पर 1000 रुपए नहीं है, ये 100 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे ये 100 रुपए होगा क्योंकि 1000 रुपए मजदूरी नहीं हो सकती यहाँ पे। तो 250 मजदूर हैं फैक्ट्री 1 में, जिनकी दैनिक औसत जो है दैनिक आय है वो 100 रुपए है, और दूसरी फैक्ट्री में 200 मजदूर हैं जिनकी दैनिक जो आय है वो 150 रुपए। तो दोनों फैक्ट्री के मजदूरों को मिलाकर कुल औसत मजदूरी कितनी होगी। बस सिंपल है, इसमें क्या करेंगे मजदूर को, अब यहां पर कुल पैसा देखा जाए, फर्स्ट फैक्ट्री में कितना पैसा मजदूरों को दिया जा रहा है एक दिन में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 जीरो है, और 25 को 1 से गुणा कर दिया तो 3 जीरो लग गए, 25,000 हो गया। और दूसरी फैक्ट्री की बात की जाए 15 दूना 30, 15 को 2 से किया 30 और इसके आगे 3 जीरो लग जाएगी, तो ये हो गया टोटल पैसा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब टोटल तो इनकी इनकम कितनी होगी एक दिन की बात की जाए, 25,000 और 30,000 कितने हो गए, 25 और 30 कितने हो गए 55,000। ठीक है, अब टोटल मजदूर कितने हैं, यहां पर 250 मजदूर है और यहां पर 200 मजदूर है, तो ये टोटल कितने हो गए 450 मजदूर हो गए। तो 450 का इसमें भाग कर दें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 5 0 0 बटे 45, 5 की टेबल से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 के पाड़े से इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 1 1 0 0 बटे 9, 9 का भाग करेंगे इसमें, 9 एकम 9, 9 यहाँ 2 बचे, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 2 बचे, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 2 बच गए, 9 दूनी 18, लगभग 122 रुपए इनकी औसत मजदूरी आ जाएगी, 122.2 रुपए औसत मजदूरी आ जाएगी। सिंपल उसी टाइप का था, 250 मजदूर एक फैक्ट्री में काम करते, दिन की
जिनकी दैनिक आय कितनी है 100 रुपए, दूसरी फैक्ट्री में 200 मजदूर काम करते हैं जिनकी दैनिक आय 150 रुपए। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, टोटल इनकम एक दिन की आ गई एक फैक्ट्री की, दूसरी फैक्ट्री की एक दिन की इनकम आ गई। दोनों को जोड़ दिया और जितने मजदूर आ रहे हैं 450 मजदूर हो गए दोनों फैक्ट्री के, उतने का भाग कर दिया 122.2 रुपए उनकी दैनिक आय आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की औसत संख्या 29 है। 1 से 5वीं क्लास यानी 1 से 5वीं क्लास तक छात्रों की औसत संख्या 29 है। यानी पहली क्लास में 29, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में 29 है। ठीक है, 29 यानी औसत है ये 29। तो अपने कह सकते हैं कि 1 से 5 तक कितने छात्र हो गए, 29 गुणा 5, ये टोटल छात्र हो जाएंगे। क्योंकि कुल अपने को योग ज्ञात करना है तो अपने क्या करते हैं, राशियों का योग गुणा एक राशि का यानी एवरेज। तो 29 गुणा 5 यानी पांचों क्लासों में बच्चे कितने हो जाएंगे, 9 5 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, इतने बच्चे हो जाएंगे छात्र। ठीक है, 5 क्लासों में 145 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, यदि कक्षा 1, 3 व 5 के छात्रों की औसत संख्या 30 है, पहली, तीसरी और 5वीं इनके छात्रों की जो औसत संख्या है वो 30 है। अब क्लासें कितनी है यहाँ पे 30, पहले कितनी क्लासें थी 5, तो 5 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना आया यहाँ पे 90 आ गया। अब इसने पूछा है कि बाकी जो क्लास बची है कौन कौन सी बची है, पहली निकाल दो, तीसरी निकाल दो, 5वीं निकाल दो, दूसरी और चौथी बची है, उनकी संख्या कितनी आएगी, दूसरी प्लस चौथी। अब यहां पर क्या है, ये तो कुल छात्र थे पांचों क्लास में, 3 क्लास में इतने आ गए, माइनस कर देंगे 5 का 5, 14 में से 9 गए 5, 55 छात्र होंगे। यानी दूसरी और चौथी क्लास में कितने छात्र होंगे, 55 छात्र। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है, यहाँ पे इसने कहा है कि 1 से 5वीं क्लास तक कितने छात्र हैं, औसत छात्र 29 है, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 29 करके टोटल 5 से गुणा कर दो, 145 छात्र आ गए। ठीक है, इसने कहा पहली, तीसरी और 5वीं इसमें औसत है जो 30 का है, तो 30 गुणा कितनी क्लास है 3, तो 90 हो गए, तो 145 में से 90 माइनस किए, 55 छात्र बचे। तो कक्षा दूसरी और चौथी में टोटल कितने छात्र हैं, 55 छात्र हैं। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या गिवन है, कुछ संख्याएं गिवन है, इनका औसत अपने को ज्ञात करना है। संख्या क्या क्या है, निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो एवरेज का फॉर्मूला निकालना है। तो संख्याओं का योग बटे संख्या जितनी है, संख्या का योग कैसे करेंगे, एवरेज निकालने का तरीका 48 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 22 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 50 प्लस 38, एवरेज निकालना है, इनका औसत निकालना है। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे इन सभी को और 8 का भाग दे देंगे। 8 और 3 11, 12 13 14 15 16, 16 और 8 16 और 8 हो गए 24, 5 और 5 10 और 6 16 और 6 5 21 22 23 23 और 9 32 और 7 39, 32 और 7 39 और 4 39 और 4 43, 434 बटे 8, तो 8 का भाग दिया इसमें, 8 5 40, 3 8 चौके 32.2 बचा यहाँ पे, 8 दूनी 16, 40 बचा यहाँ पे, 8 5 40, तो लगभग एवरेज कितना आ गया, 54.25 आ गया यहाँ पे एवरेज। तो क्या करना है, फॉर्मूला वही है,
फॉर्मूला क्या है? एवरेज, औसत का फॉर्मूला क्या है? औसत का फॉर्मूला क्या है? राशियों का योग, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, बस वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। यदि एक कक्षा में 7 विद्यार्थियों के औसत अंक बेहतर हैं तो उनके कुल अंक ज्ञात करें। 7 विद्यार्थी हैं जिनके औसत अंक दे रखे हैं। विद्यार्थी कितने हैं टोटल? विद्यार्थी हैं 7। ठीक है, उनके औसत अंक, औसत अंक बेहतर है, तो कुल अंक ज्ञात करने अपने को। कुल अंक, कुल अंक अपने ज्ञात करते थे ना, एवरेज बराबर सम योग बटे नंबर। तो अपने को योग ज्ञात करना है, कुल का मतलब योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए को और एन को, एवरेज को और नंबर को गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। एवरेज है जो औसत है और जो नंबर दे रखा है, कितने नंबर है, कितने विद्यार्थी हैं? 7, और इनका औसत क्या है? बेहतर। तो 7 गुणा बेहतर, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, टोटल अंक आ गए 504 अंक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एक परिवार के सदस्यों की कुल आमदनी 1,32,000 रुपए। कुल आमदनी 1,32,000 प्रति मंथ की है। एक महीने की प्रति माह आमदनी, प्रति माह आमदनी कितनी है? एक महीने की आमदनी है एक परिवार में 1,32,000 रुपए, तथा उनकी प्रति व्यक्ति औसत आमदनी, प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है? 22,000। यानी एक महीने की टोटल आय तो इतनी है और एक व्यक्ति की प्रति माह आमदनी इतनी है। तो इसने पूछा सदस्यों की संख्या कितनी होगी। अभी अपन ने जस्ट देखा है कि फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का? एवरेज बराबर सम बटे में नंबर, ये होता है। अब ज्ञात क्या करना है? परिवार के सदस्यों की संख्या ज्ञात करो। यानी संख्या यानी क्या होती है? नंबर। नंबर ज्ञात करना है, तो नंबर को उठा के इधर लेके आएंगे। तो एज जब नंबर इधर आ गया तो ए उधर जाएगा यहां पे। ठीक है, तो कुल आमदनी कितनी है? कुल आमदनी तो 1,32,000 रुपए, और एवरेज आमदनी कितनी है? वो है 22,000 रुपए। बस 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। अब 11 के पहाड़े से इसको काट दिया, या फिर इसमें इसका भाग देंगे। 11 के पहाड़े से इसको काट देते, 11 एकम 11, यहाँ बच्चे 2, 11 दूना 22, ये 11 दूना 22, इसमें डिवाइड किया, परिवार के सदस्यों की संख्या 6 आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के अपने जो फॉर्मूला जो घूम फिर कर का आता है वही है, औसत का फॉर्मूला होता है। औसत जिसको मैं ए से लिख रहा हूं, राशियों का योग, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। राशियों का योग को एस से और संख्या को एन से, तो ए बराबर एस बटे एन। ठीक है, इस टाइप से आपको औसत का फॉर्मूला यूज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी टाइप से मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।